आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट रिसर्च फर्म के 5 मोस्ट सब्सक्राइब्ड स्मॉल केसेस के बारे में। हम डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं राइट स्मॉल कैप्स, राइट टाइटन, राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, राइट मोमेंटम एंड अल्फा प्राइम स्मॉल केसेस का। एंड साथ ही मैंने आपके लिए डिस्काउंट कोड्स भी अरेंज किए हैं इन सभी स्मॉल केसेस के, जिससे आप काफ़ी सारा पैसा अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर भी सेव कर पाओ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आप में से जो भी लोग मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियोस जरूर चेकआउट करना। मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस के रिलेटेड ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो, देन आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर ऑन कर देना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। हमें जल्द से जल्द 40,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट करना है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। राइट रिसर्च इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्मॉल केस फर्म्स। इनके काफ़ी सारे स्मॉल केसेस को तो 4 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है एंड कंसिस्टेंटली इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इनके जो भी 5 टॉप ट्रेंडिंग स्मॉल केसेस है, उनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं। और आज के कंपैरिजन से आपके लिए ये डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा कि इन सभी में से कौन-सा स्मॉल केस आपको अपने लिए चूज़ करना चाहिए, कौन-सा स्मॉल केस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये आंसर पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, आपका टाइम होराइज़न क्या है, आप कितनी वोलेटिलिटी झेल सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आज हम कंपेयर करेंगे। साथ ही हम पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा पर भी ध्यान देंगे। बट लेट मी गिव यू गाइस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर हियर, दैट पास्ट परफॉर्मेंस डेटा डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए जब भी आप किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो। हर एक स्मॉल केस का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसके बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर किसी टाइम पीरियड में वो बेंचमार्क इंडेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि आपका स्मॉल केस भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके ना दे पाए। हर एक पैरामीटर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, जितने भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए खुद से रिसर्च और एनालाइज ज़रूर करना कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले। जब आप खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनते हो। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ स्टॉक्स इन ऑल दिस स्मॉल केसेस। तो अल्फा प्राइम को छोड़ के बाकी सभी स्मॉल केसेस में आपको 15 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिल जाएंगे, विच इज़ अ रीजनेबल नंबर। एक अच्छा पोर्टफोलियो कंसीडर किया जाता है 15 से 20 के बीच में अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। अल्फा प्राइम के अंदर 10 स्टॉक्स आपको देखने मिल जाएंगे, यानी ना तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ना ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। 10 इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर। साथ ही रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप ध्यान दोगे, तो अल्फा प्राइम की रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी इज़ वीकली। सिर्फ इसी स्मॉल केस की रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वीकली है, बाकी सारे स्मॉल केस की रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली है। यानी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो की चर्निंग है, वो इस स्मॉल केस में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है अल्फा प्राइम के अंदर, व्हिच मीन्स यहाँ पर आपको ओवरऑल रीबैलेंस चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन चार्जेस बढ़ जाएँगे। साथ ही क्या रिटर्न्स उतने बढ़ रहे हैं या नहीं, उन पर भी हम आगे ध्यान देंगे कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा है। बाकी सारे स्मॉल केस की बात करें, तो यहाँ पर रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली है एंड मोस्टली 2 से 3 स्टॉक्स हर महीने यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, व्हिच मीन्स ट्रांज़ैक्शन चार्जेस यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं, अगर कंपेयर किया जाए किसी क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले स्मॉल केस से। एंड साथ ही एचटीसीजी टैक्स का इम्प्लीकेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये थोड़े बहुत ज़्यादा एचटीसीजी टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना जस्टिफाइड है या नहीं इन स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करने के बाद, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्या ये स्मॉल केसेस उस तरीके का परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, जहाँ पर इतना एचटीसीजी टैक्सेस पे करने के बाद भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े एंड आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती रहे, इस पर हम ध्यान देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में, व्हिच इज़ बेंचमार्क इंडेक्स। सारे स्मॉल केस के बेंचमार्क इंडेक्स पर अगर हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पर राइट स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स इज़ ऑब्वियसली स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट टाइटन का बेंचमार्क है मल्टी कैप इंडेक्स। राइट टाइटन के अंदर आपको ज़्यादातर सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही देखने मिलेंगे, बट यहाँ पर स्मॉल केस इसको कंपेयर कर रहा है मल्टी कैप इंडेक्स के साथ। वो क्यों पता नहीं, क्योंकि रिसेंटली हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन ऊपर-नीचे गई हो, उस वजह से यहाँ मल्टी कैप शो हो रहा है। राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टोरियल स्मॉल केसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ जाता है बाकी सभी स्मॉल केसेस से, क्योंकि ये एक सेक्टोरियल स्मॉल केसेस है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। राइट मोमेंटम की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो स्मॉल कैप है। ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, कभी-कभार आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा, कभी आपको मल्टी कैप दिखाई देगा, तो ये रिवॉल्व करते रहता है दोनों के बीच में। फिलहाल ये स्मॉल कैप के साथ हम कंपैरिजन देखेंगे इसका। एंड अल्फा प्राइम जो स्मॉल केस है, इसका भी बेंचमार्क इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स। सो हम इन सभी स्मॉल केसेस को कंपेयर करने वाले हैं इनके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ ही, ताकि हम सबके परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से जज कर पाएँ। इन सारे स्मॉल केसेस को मैक्सिमम अब तक कितना पीरियड हो चुका है, यानी जब से लॉन्च हुए हैं तब से लेके अब तक कितने महीने निकल चुके हैं, उस पर ध्यान देंगे। तो राइट स्मॉल कैप्स को 50 मंथ्स हो चुके हैं, राइट मोमेंटम को 49 मंथ्स हो चुके हैं, अल्फा प्राइम को 18 मंथ्स हुए हैं, राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को 29 मंथ्स एंड राइट टाइटन को 10 मंथ्स हो चुके हैं।
तो ऑलमोस्ट काफ़ी इनफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है सारे ही स्मॉल केसेस का इनके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में। यहाँ पर मैंने 6 मंथ की फीस मेंशन करी है जो डिस्काउंट कोड अप्लाई करने के बाद आपको पे करनी होगी। डिस्काउंट कोड्स मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर। तो कोड अप्लाई करने के बाद कितनी फीस आपको पे करनी होगी वो अमाउंट अगर हम देखेंगे तो राइट स्मॉल कैप्स के अंदर 2700 फीस है, राइट टाइटन के अंदर 3750, राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड राइट मोमेंटम के अंदर भी 2700 है, अल्फा प्राइम के अंदर ये जाता है 3750। अब आपको अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सब्सक्रिप्शन फीस एंड ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस इनके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको एक स्पेसिफिक नंबर ढूंढना पड़ेगा कि इतना अमाउंट सफिशिएंट रहेगा अच्छे रिटर्न्स निकालने के लिए। आपका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फीस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस सब कुछ मिला के टोटल एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% के बीच में ही होना चाहिए। 3% के ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आता है स्मॉल केसेस में, तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको अपना एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% के आसपास रखना हो, तो आपको मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सभी स्मॉल केसेस में, उस पर ध्यान देते हैं। तो स्मॉल कैप्स, न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड मोमेंटम इन तीनों के अंदर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 से 6 लाख के बीच में होना ही चाहिए। तो ही आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लेकर निकलोगे। बात करें टाइटन एंड अल्फा प्राइम की, इन दोनों के अंदर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 से 8 लाख के बीच में होना चाहिए, तो ही लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। नाउ वी विल एनालाइज़ पास्ट परफॉर्मेंस डेटा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना कि जब भी आप आपस में 2 या 3 स्मॉल केस के पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर हर एक स्मॉल केस की अंडरलाइन स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम राइट स्मॉल कैप्स की बात करें, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन स्टॉक यूनिवर्स है, वो स्मॉल कैप यूनिवर्स है, सारे स्टॉक स्मॉल कैप के ही देखने मिलेंगे। तो हो सकता है कि पिछले साल स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी डिफरेंट रहा हो दूसरी स्ट्रैटेजीज़ से। जैसे कि कंपेयर किया जाए अगर राइट टाइटन से, तो राइट टाइटन का जो स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स है, वो लार्ज कैप्स एंड मल्टी कैप्स के अंदर फिट बैठा हुआ है फिलहाल। यहाँ पर ज़्यादातर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स ही देखने मिलेंगे। उसी तरीके से बात करें अगर न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये तो एक सेक्टोरियल स्मॉल केसेस है। यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो जो अंडरलाइन स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है, वो ये पाँचों के पाँचों स्मॉल केसेस में डिफरेंट है। राइट मोमेंटम में आपको मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो होती हुई दिखेगी। अल्फा प्राइम में आपको अल्फा स्ट्रेटेजी फॉलो होती हुई दिखेगी। तो इन सभी स्मॉल केसेस का जो पास्ट परफॉर्मेंस डेटा है, वो आप आपस में डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इंडिविजुअली हर एक स्मॉल केस का उसके बेंचमार्क के साथ परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो कि आपस में किस तरीके के परफॉर्मेंस रहे हैं, बट वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप किस तरह की स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसके बाद आपको बाकी सारे पैरामीटर्स पर ध्यान देना है। आई होप ये मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होऊँगा। अब ध्यान देते हैं सारे पास्ट परफॉर्मेंस डेटा के नंबर्स पर। सो लेट्स सी, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है मल्टीपल ऑफ कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स बाय एवरी स्मॉल केस कंपेयर्ड टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। इसका मैं आपको शॉर्ट में मतलब समझाऊँ तो देखो, मैक्स पीरियड के अंदर जब हम राइट स्मॉल कैप्स का नंबर देखेंगे, तो वो है 1.38x। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्स पीरियड है राइट स्मॉल कैप्स का, विच इज़ 50 मंथ्स हो चुके हैं इस स्मॉल केस को। ये 50 मंथ्स में अगर बेंचमार्क इंडेक्स ने सपोज 1% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, तो राइट स्मॉल कैप्स ने 1.38% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हर एक टाइम होराइजन में मैंने इसी तरीके से ये नंबर कैलकुलेट किया है और ये जो स्मॉल केस ने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, वो कौन से रिटर्न्स है, तो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स मैंने यहाँ पर कंसीडर किए हैं। कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स क्या होते हैं, ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स वो नंबर होता है जहां पर आपने जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किए हैं, जितनी भी सब्सक्रिप्शन फीस पे करी है, जितने भी आपने गवर्नमेंट टैक्सेस पे किए हैं, वो सारे अमाउंट हटाने के बाद आपके ओवरऑल जितने रिटर्न्स बनते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स। कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स के अंदर से बस एलटीसीजी और एसटीसीजी ही नहीं हटा हुआ होता है, उसके अलावा जितने ट्रांजैक्शन चार्जेस, टैक्सेस आपने जो भी पे किया है, वो सब हट जाता है। उसके बाद ये कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स का नंबर आप निकाल सकते हो। बात करें एलटीसीजी एंड एसटीसीजी की, तो ये इम्प्लीकेशन हर एक इन्वेस्टर पे डिफरेंट होता है, तो इसको जनरलाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो एसटीसीजी एंड एलटीसीजी का अंदाज़ा आपको खुद से ही लगाना पड़ेगा और खुद से ही वो अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल बात करें बाकी सारे अमाउंट डिडक्ट करने के बाद कितने रिटर्न्स बनते हैं और वो बेंचमार्क के कंपैरिज़न में कितने गुना रहे हैं,
वो नंबर अगर हम देखेंगे सभी स्मॉल केसेस का, तो हम ये काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा लगा पाएँगे कि हर एक स्मॉल केस ने अपने बेंचमार्क को कितने मार्जिन से बीट किया है। अब ये कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स का जो नंबर है, ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना कंसीडर किया था हर एक स्मॉल केस में, वो आप यहाँ देख सकते हो। राइट टाइटन एंड अल्फा प्राइम के अंदर मैंने ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7 लाख कंसीडर किया था। बाकी सारे स्मॉल केसेस में 5 लाख अमाउंट मैंने कंसीडर किया था। उसके बाद ये डेटा निकल कर आया है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाता है, सपोज़ 5 लाख की जगह मैंने सिर्फ 1 लाख ही लिया होता, तो आपको ये रिटर्न्स हो सकता है 1 से भी नीचे दिखाई देते। जो मल्टीपल का नंबर है, ये मल्टीपल 1 से भी नीचे होता, 0.5x या 0.7x, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ में ही चले जाता। इसीलिए यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी फ़ीस आप पे कर रहे हो, उसके हिसाब से अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सही लेकर चलना, तो ही लॉन्ग टर्म में आपका जो मल्टीपल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। ध्यान देंगे सभी स्मॉल केस के मैक्स पीरियड के मल्टीपल के ऊपर, तो राइट स्मॉल कैप्स का जो मल्टीपल रहा है 50 मंथ्स के ड्यूरेशन के दौरान में, वो रहा है 1.38x, व्हिच इज़ अमेजिंग नंबर। राइट टाइटन का रहा है 1.34। अब राइट टाइटन का मैक्स पीरियड अब तक 10 मंथ्स ही हुआ है, 10 महीने का ये डेटा है। 10 महीने में 1.34x इसने गेन्स जनरेट करके दिए हैं। न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, यहाँ पर वो नंबर रहा है 1.87x, व्हिच इज़ अमेजिंग, ऑलमोस्ट दुगना है बेंचमार्क के कंपैरिजन में, और ये डेटा है पिछले 29 मंथ्स का। मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर वो नंबर रहा है 1.43x, व्हिच इज़ अगेन अमेजिंग परफॉर्मेंस। अल्फा प्राइम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर रहा है 1.03x। ये जो 1.03x है, ये पिछले 18 मंथ्स का परफॉर्मेंस है, जो कि ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही रहा है। तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट ये ज़रूर करता है। इसीलिए मैं हमेशा से ये कहते हुए आया हूँ, जब भी आप अल्फा प्राइम या किसी भी दूसरे अल्फा बेस्ड स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्ट मत करना। यहाँ पर आपको कब इन्वेस्ट करना है, कभी निकल जाना है, आपको ये सारे स्मॉल केसेस मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्विंग इन्वेस्टिंग के हिसाब से चूज़ करने चाहिए। आपको अगर एनालाइज़ करना आता है कि अभी राइट टाइम है इसमें एंट्री लेने का, अभी एग्ज़िट लेने का, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल पाओगे। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको लगेगा 6 मंथ्स के डेटा पर अगर आप ध्यान दोगे। देखो 6 मंथ्स के डेटा पर हम ध्यान देंगे तो जो अल्फा प्राइम का मल्टीपल रहा है, वो है 6.41x, व्हिच इज़ क्रेज़ी मल्टीपल। बेंचमार्क के कंपैरिज़न में 6 गुना ज़्यादा रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। अब देखो पिछले 6 महीने में अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया होता, तो आप काफ़ी अच्छे खासे गेन्स लेकर निकले होते इस स्मॉल केसेस से। तो आपको ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए कि उस स्मॉल केस में उस दौरान कौन से स्टॉक्स है, क्या ये स्टॉक्स नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीने के पीरियड में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे या नहीं। ये थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको खुद को भी आना चाहिए अल्फ़ा स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करने से पहले। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये मैंने बताई थी अपने अल्फ़ा प्राइम वर्सेस अल्फ़ा ब्लेंड वाले स्मॉल केस का जो कंपैरिज़न वीडियो था उसमें। तो वो वीडियो भी इसके बाद जाकर ज़रूर देखना। सो अल्फ़ा प्राइम में इन्वेस्ट करने का अगर सोच रहे हो, तो आपको खुद को पहले स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही ये स्मॉल केस चूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी। साथ ही जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, वो तो आप कंटिन्यूअसली पे करते ही रहोगे इवन व्हेन द मार्केट्स आर डाउन। तो कब आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड रखना है, कब आपको कम अमाउंट इन्वेस्टेड रखना है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना आपको आना चाहिए। बात करें राइट मोमेंटम की, यहाँ पर जो 6 मंथ्स का नंबर रहा है, वो है 2.56x, व्हिच इज़ अमेजिंग। इसने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है। न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये नंबर 0.17x रहा है, यानी बेंचमार्क को ये 6 महीने के टाइम होराइज़न में बीट नहीं कर पाया है। फिर राइट टाइटन का 6 मंथ्स का नंबर हम देखेंगे तो ये -3x रहा है, यानी बेंचमार्क के कंपैरिज़न में नेगेटिव परफॉर्म किया है इसने। बट 6 मंथ्स एक काफ़ी छोटा पीरियड होता है किसी भी स्मॉल केस को जज करने के लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर आप ज़्यादा फ़ोकस ना करके लॉन्ग टर्म नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना। वेट करते हैं, देखते हैं कि ये स्मॉल केस आगे कैसा परफ़ॉर्मेंस हमें दिखाता है। राइट, स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ्स में 2.88x नंबर रहा है, व्हिच इज़ अमेजिंग। 1 ईयर के नंबर्स पे ध्यान देंगे तो राइट स्मॉल कैप्स के अंदर ये नंबर रहा है 1.54x, काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है इसने बेंचमार्क को। न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का नंबर रहा है 1.68x, व्हिच इज़ अमेजिंग। मोमेंटम का देखेंगे तो 0.92 रहा है, जो कि बेंचमार्क के आस-पास है ऑलमोस्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। मतलब विदिन 1 ईयर तो इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आप ध्यान दोगे तो वो कैसा रहा है, 3 इयर्स का अगर आप इसका नंबर देखोगे तो वो रहा है 1.32x, व्हिच इज़ अगेन अमेजिंग नंबर। काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है इसने बेंचमार्क को। अल्फा प्राइम पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसका जो 1 ईयर का नंबर रहा है, वो रहा है सिर्फ 0.28x। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर अल्फा प्राइम के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए। लेकिन जिसने शॉर्ट टर्म के स्विंग सही टाइम पे पिक किए होंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए होंगे इस स्मॉल केस से।
बात की जाए राइट मोमेंटम की, राइट स्मॉल कैप्स, राइट टाइटन एंड न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे स्मॉल केसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हैं। यहाँ पर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप सही अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाओगे इन सभी स्मॉल केसेस से। राइट स्मॉल कैप्स का अगर आप 3 इयर्स का नंबर देखोगे तो वो रहा है 2.28x व्हिच इज़ क्रेज़ी मल्टीपल। बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो इसीलिए इन चारों स्मॉल केसेस में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ना दिखाई दे, बट लॉन्ग टर्म में इन्होंने पास्ट में खुद को प्रूव किया है। इन सारे स्मॉल केस ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखा रहा है। हर महीने स्मॉल केस जो अपनी मोस्ट सब्सक्राइब्ड स्मॉल केसेस की लिस्ट निकालता है, उसमें राइट रिसर्च का कोई ना कोई स्मॉल केस ज़रूर प्रेज़ेंट होता है। So you can definitely consider any of these small cases for long term investing. नेक्स्ट हम ध्यान देंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर। तो देखो यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज़ उतने ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे क्योंकि रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली और वीकली है। जहाँ पर भी मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर आपको पीई रेशियो, पीबी रेशियो, शार्प रेशियो हर महीने चेंज होते हुए दिखेगा। खास करके पीई एंड पीबी रेशियोज़ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आते रहेगा हर महीने, क्योंकि जैसे ही 2-3 स्टॉक्स चेंज हो जाएँगे, पीई रेशियो अगर हो सकता है ओवर वैल्यूड दिख रहा है तो अगले महीने आपको अंडर वैल्यूड दिखने लगे। तो ये उतार-चढ़ाव आपको हर महीने कंटीन्यूअसली देखने मिलेंगे। सो सिर्फ़ पीई एंड पीबी रेशियोज़ के हिसाब से डिसीज़न मत लेना। फिर भी अगर हम फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे, तो देखो राइट स्मॉल कैप्स, राइट टाइटन, न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड अल्फ़ा प्राइम, इन सभी के पीई एंड पीबी रेशियोज़ उनके बेंचमार्क के कंपैरिज़न में ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। जहाँ पर आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा है, ये सारे ओवर वैल्यूड है बेंचमार्क के कंपैरिज़न में। और सिर्फ़ ग्रीन यहाँ पर राइट मोमेंटम के अंदर है। राइट मोमेंटम के स्टॉक्स फिलहाल अंडर वैल्यूड है बेंचमार्क के कंपैरिज़न में। इनका पीई एंड पीबी रेशियो स्टेबल है। तो अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है पीई एंड पीबी रेशियो, तो फिर आप इन नंबर्स को भी ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पीई एंड पीबी रेशियोज़ भी लगातार चेंज होते रहेंगे। इन पे इतना ज़्यादा फ़ोकस ना करना। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ज़रूर इन पे ध्यान देना। ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं वैसे केसेस में। फिर अगर ध्यान दें हम शार्पे रेशियो पे, तो क्योंकि राइट टाइटन को यहाँ पर अब तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको शार्पे रेशियो नहीं दिख रहा। लेकिन बाकी सारे स्मॉल केस के शार्पे रेशियो देखोगे, देन राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो शार्पे रेशियो रहा है वो है 4.16 व्हिच इज़ अमेजिंग नंबर। काफ़ी बड़े मार्जिन से मीट किया है इसने अपने बेंचमार्क को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये शार्पे रेशियो कैलकुलेट किया गया है, इसमें से सब्सक्रिप्शन फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस डिडक्ट नहीं हुए हैं। तो ब्लाइंडली ये शार्पे रेशियो के नंबर्स को फॉलो मत करना। हम एक करेक्ट नंबर ढूँढ पाएँ, करेक्ट तरीके से जज कर पाएँ, इसलिए मैंने वो मल्टीपल्स निकाले हैं, जहाँ पर मैंने कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स को कंसीडर किया है। सो उन पैरामीटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना रादर देन फोकसिंग सोलली ऑन शार्प रेशियो। स्टिल अगर हम शार्प रेशियो पे फोकस करेंगे तो देखो राइट न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का 4.16 रहा है, राइट मोमेंटम का 2.09 रहा है व्हिच इज़ अमेजिंग, अल्फा प्राइम का भी 1.98 रहा है जो काफ़ी बढ़िया नंबर है, एंड राइट स्मॉल कैप्स का भी 1.9 रहा है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इन सभी स्मॉल केसेस का रहा है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्मॉल केसेस में, इसलिए डिविडेंड यील्ड को हम स्किप करेंगे। देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जो कि है पिछले 1 साल में कितने परसेंटेज स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुए हैं। तो वो नंबर यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हर एक स्मॉल केस का। राइट स्मॉल कैप्स के अंदर 20% स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से चेंज ही नहीं हुए हैं। कंटिन्यूअसली उन्होंने होल्डिंग में रखे हुए हैं अपने। यानी बाकी जो बचे हुए 80% स्टॉक्स हैं, वो लगातार चेंज हुए हैं, व्हिच मीन्स उनके अंदर हर एक इन्वेस्टर्स को जितने गेन्स हुए होंगे, उस पर उन्हें पे करना पड़ेगा एसटीसीजी टैक्सेस। तो इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अमाउंट आपका एसटीसीजी और एनटीसीजी में जा सकता है। उसी तरीके से हम ध्यान देंगे अगर न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ये नंबर पर, तो 10% स्टॉक्स ऐसे रहे थे जो चेंज नहीं हुए हैं। इवन इन राइट मोमेंटम 10% स्टॉक्स चेंज नहीं हुए हैं पिछले 1 साल में, और अल्फा प्राइम के अंदर तो सारे स्टॉक्स चेंज हो चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर तो जितने भी प्रॉफिट्स हुए होंगे हर एक इन्वेस्टर को, उन प्रॉफिट्स के ऊपर उन्हें पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि टैक्स के इम्प्लीकेशंस किस तरीके से आ सकती है आपके ऊपर हर एक स्मॉल केस में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है डिटेल वीडियोज़ आप तक लाने में, तो अभी लाइक ड्रॉप कर दो। साथ ही कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है या फीडबैक है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, सारे पैरामीटर्स के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करी है। आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। आप अगर इनमें से किसी भी स्मॉल केस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, या फिर किसी भी पैरामीटर को लेके आपके ओपिनियंस डिफरेंट है, अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर करना। आपके कमेंट्स देखकर बाकी सारे इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है।
तो कमेंट करके जाया करो। एंड अगर आपको क्वेश्चंस भी दिखते हैं जिनके आप आंसर्स कर सकते हो कमेंट्स में, तो प्लीज़ उन सभी के आंसर्स आप खुद से देना, ताकि काफ़ी सारे व्यूअर्स की यहाँ पर हेल्प हो पाए। हमें यहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड करनी है, स्मॉल केसेस को लेकर ऑलरेडी काफ़ी कम अवेयरनेस है। तो मुझे भी ये अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स एजुकेट हो इस चीज़ को लेके, और वो खुद से इतना अवेयर हो पाए, दूसरे लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व कर पाए। तो आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर दिया करो कमेंट्स में। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आपके सारे कमेंट्स देखकर। एक मेजर क्वेश्चन जो फिलहाल काफ़ी सारे व्यूअर्स के माइंड में चल रहा है कि फिलहाल लमसम करने का राइट टाइम है या नहीं। तो देखो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ऑलमोस्ट 10% डाउन है, जो उसका ऑल टाइम हाई है वहाँ से। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 7 से 8% डाउन है अपने ऑल टाइम हाइज़ से। तो काफ़ी बढ़िया टाइम है ये लमसम के लिए भी। लेकिन अगर फिर भी आप अपना रिस्क मिटिगेट करना चाहते हो, तो लमसम ना करके आप अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ पार्ट कुछ वक़्त बाद अगर आपको और डिप देखने मिलता है, तब आप सेकंड पार्ट फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ जाता है, तो आप एक नंबर सेट कर लो कि अगर यहाँ से मार्केट 5% नीचे जाएगा तो मैं इन्वेस्ट कर लूँगा। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा 5% तो भी मैं अपना सेकंड पार्ट वहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँगा। आप ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी खुद से फॉलो कर सकते हो। तो हाँ, फिलहाल आप लमसम ज़रूर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टाइम है ये। लेकिन आपका टाइम होराइज़न लंबा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आपका टाइम होराइज़न सिर्फ़ 6 या 7 महीने का है, तो फिलहाल लमसम भी मत करना, क्योंकि मार्केट्स स्टेबल नहीं है। यहाँ पर ग्लोबल कंडीशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है फिलहाल। तो ग्लोबली अगर कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी नया न्यूज़ मिलता है, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको यहाँ झेलनी पड़े। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना, लमसम कर रहे हो तो आपका टाइम होराइज़न लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है यहाँ पर 2 से 3 सालों का। फाइनली लेट मी शेयर डिस्काउंट कोड्स ऑफ ऑल द स्मॉल केसेस विथ यू। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी स्मॉल केस के एक्टिव डिस्काउंट कोड्स मेंशन किए हुए हैं। अगर फ्यूचर में सपोज़ कोई नए डिस्काउंट कोड्स आते हैं, नए ऑफर्स आते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर दूँगा। सो जाके चेक करो। 25% डिस्काउंट आपको देखने मिल जाएगा राइट रिसर्च के सभी स्मॉल केसेस पर। यूज़ दोज़ कोड्स एंड सेव लॉट ऑफ मनी ऑन योर सब्सक्रिप्शन फीस। राइट रिसर्च के अलावा दूसरे अच्छे फर्म्स के डिस्काउंट कोड्स के बारे में जानना चाहते हो, तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएँगे। जब भी किसी भी स्मॉल केस का नया अपडेट आता है, कुछ मेजर न्यूज़ आता है या फिर कोई भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड नए अपडेट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता हूँ, तो जाके अभी जॉइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएँगे। अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब क्वार्टरली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले अच्छे स्मॉल केसेस का कंपैरिजन एक साथ देखना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो इसके बाद जाकर ज़रूर देखना। अगर 7 अच्छे मोमेंटम स्मॉल केसेस का कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो ये वाला वीडियो इसके बाद जाकर ज़रूर चेकआउट करना। मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सारे वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने मिल जाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।